अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज हम कॉस्मोलॉजी के हवाले से दूसरी निशिस्त का आगाज़ कर रहे हैं। पहली निशिस्त में हमने ज़मीन को डिस्कस किया है और अभी आज जो दूसरी निशिस्त है इस पे भी हम अपनी इस अर्थ को ही फर्दर डिस्कस करेंगे और उसमें हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने पिछली निशिस्त में कहा था कि 8.7 मिलियन स्पीशीज ऑन दिस अर्थ मौजूद हैं और उसमें हर साल इजाफा ही होता चला जा रहा है। तो उसमें मैं चंद स्पीशीज का आपके सामने अहवाल रखूंगा ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि हमारी ज़मीन कितनी बड़ी है और इसके अंदर क्या क्या स्पीशीज और मखलूक़ात अभी मौजूद है। इंसान इस वक्त मैंने बताया था कि 8 बिलियन के करीब हो गए हैं। 8 बिलियन इंसानों का समुंदर इस वक्त इस रोए ज़मीन पर मौजूद है। उसके बाद आप देखें कि मैं छुपाओं की बात करने लगा अब आपसे। कहते हैं कि इंसान जितने भी मौजूद हैं वो इन छुपाओं का 10% है। इतने ज्यादा छुपाए, यानी कि अगर 8 बिलियन इंसान है तो 80 बिलियन इसका मतलब हुआ कि सिर्फ छुपाए हैं। फिर कहा जाता है कि परिंदे इतने हैं कि अगर तमाम इंसान मिला लिया जाए, तमाम छुपाए मिला लिया जाए तो जितने ये दोनों बनते हैं, इन दोनों का 10%, ये दोनों 10% हैं परिंदों का। उसके बाद कहा जाता है कि तमाम इंसान, तमाम छुपाए, तमाम परिंदे मिला लिए जाए तो ये जिन्नात का 10% बनते हैं। अभी आप ये चार को यहाँ रोके मैं अभी आप कीड़ों के हशरात जो इंसेक्ट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इस ज़मीन पर कितने हैं। कहा जाता है कि अगर 8 बिलियन इंसानों के अंदर एक बंदे को 20-20 करोड़ हशरात दिए जाएं तो आप वो बंदों के अंदर वो जो तकसीम है वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इंसेक्ट्स की तादाद खत्म नहीं होगी। इतने इंसेक्ट्स सिर्फ जमीन पर मौजूद है और आप अंदाजा करें कि इस पूरी हमारी रूह जमीन के अंदर एक स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जिसपे कोई लिविंग थिंग मौजूद ना हो, कोई जानदार चीज मौजूद ना हो। हमें वो नजर नहीं आती, वो एक अलग बात है, लेकिन ये इस रूह ज़मीन पर अल्लाह ने इतनी मखलूक़ात को हमारे आसपास ही रखा और हम उससे लाइल्म है, उससे इस्तिफादा भी हासिल नहीं कर रहे। उसके बाद आते हैं हम ज़मीन की 3 बड़ी मोशंस हैं, ये बड़ी ज़रूरी समझने वाली है। इसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुगालता कर जाते हैं और कई मेरे दोस्त जो हैं वो भी इसको समझ नहीं सकते। ये मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कि बड़े आसान अल्फाज में आप दोस्तों तक इसको पहुंचाऊं कि ये 3 मोशंस हैं क्या। पहली मोशन यह है कि जमीन हर सेकंड में आधा किलोमीटर अपने महवर के गिर्द घूमती है, जिससे वो दिन और रात में 24 घंटे मुकम्मल करती है। अब 24 घंटे की क्या फिलॉसफी जो भी मैं आपको बताऊंगा कि असल में ये 24 घंटे पूरे 24 घंटे नहीं है, ये है 23 घंटे 56 मिनट और 50 सेकंड। इसकी वजह से ये हम राउंड ऑफ इसको करते हैं कि ये तकरीबन 24 घंटे बनते हैं, लेकिन प्रिसाइजली अगर आप देखें तो वो उसके इतने घंटे और इतने मिनट बनते हैं। तो मैंने बताया कि ये पहली मोशन ये है कि जमीन हर सेकंड में आधा किलोमीटर तय करती है और वो इस तरह अपने महवर के जब घूम रही होती है तो वो 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है। उसके बाद दूसरा मोशन आता है। दूसरा मोशन यह है कि ये एक सेकंड में 30 किलोमीटर सूरज के गिर्द घूम रही होती है। एक इसका अपना महवर है जिसपे ये घूम रही है और दूसरा ये है कि सूरज के गिर्द ये एक सेकंड में 30 किलोमीटर ये अपना घूमती है, जिससे 365 दिनों के बाद एक साल मुकम्मल होता है। और ये इतनी तेज रफ्तार होती है कि गोली से 60 गुना ज्यादा तेज होती है, गोली से 60 गुना ज्यादा तेज होती है। और उसके बाद ये तीसरी इसकी जो अपना मोशन है वो ये है कि जमीन, सूरज और ये गैलेक्सी ये सब के सब एक घूम रहे हैं और इनके जो घूमने की जो रफ्तार है वो तकरीबन आप ये समझ लें कि एक सेकंड में ये 200 किलोमीटर घूम रहे हैं। और ये घूमते घूमते एक सितारा है जिसका नाम है वेगा सितारा है। इसके गिर्द ये घूमते हुए गुज़िश्ता 15 अरब सालों से उसकी तरफ ही बढ़ते चले जा रहे हैं।
اور ابھی تک اس تک یہ ہماری گلیکسی جو ہے، ہمارا جو نظام شمسی ہے، وہ اس تک نہیں پہنچا۔ اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ روشنی، ہمارا جو زمین کا سرکمفرنسز ہے، جیسے میں نے کو پہلے بتایا تھا کہ روشنی ہماری جو ہے، روشنی کی رفتار جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ ٹریول کرتی ہے۔ تو اگر اس رفتار کو دیکھا جائے تو ایک سیکنڈ کے اندر روشنی زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے، اتنی تیز ہے۔ اور ہمارا زمین کا جو سرکمفرنسز ہے وہ تقریباً 40,000 کلومیٹر کا ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ ہماری زمین اللہ کا احسان ہے کہ کتنی اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی ایک نعمت سے نوازا ہے، جس میں وافر مقدار میں ہمیں آکسیجن ہے، وافر مقدار میں ہمیں پانی موجود ہے، وافر مقدار میں ہمیں موسم موجود ہے، وافر مقدار میں خوراک موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس زمین پہ جتنے انسان بس رہے ہیں، اور یہ جو ساری مخلوقات میں نے گنائی آپ کو، اس میں چند گنائی ہیں، اگر یہ 10 گنا بھی بڑھ جائیں، 10 گنا بھی بڑھ جائیں، تو بھی اللہ نے ایسا انتظام اس زمین میں کیا ہوا ہے کہ وہ رزق کی وجہ سے کبھی نہیں مریں گے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک جو وعدہ کیا نا، وہ کہا ہے کہ اے بندے، تیرے رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو شیطان نے ہمیں سب سے زیادہ جو رگلایا ہے وہ صرف اسی پر ہے کہ اے بندے، تو اگر کمائے گا نہیں، نوکری نہیں کرے گا، دکان نہیں چلائے گا، کام پہ نہیں جائے گا، تو اپنے بچوں کو کیسے پالے گا؟ اس لیے بندے کو رزق کی جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے، فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو آج یہ ہم نے ایک مختصر سا خاکہ دوبارہ ایک زمین کا ہم نے کھینچا ہے، جس میں ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ زمین کے اوپر کون کون سی مخلوقات ہیں۔ اب جیسے میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ زمین پر ایک اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے جس پر کہ لیونگ تھنگ موجود نہ ہو۔ ابھی یہ زمین کے اوپر کی چیزیں میں نے آپ کو بتائی، زمین کے اندر جو نباتات ہیں، جو خزانے ہیں، ان پہ اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ایک نشست اور ہمیں درکار ہوگی۔ تو اسی پر میں اب اتفاق کرتا ہوں اور اس نشست کا احترام کرتا ہوں کہ آپ کو اس زمین، اس دنیا سے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ ہمیں اس میں اپنے رب کی نشانیوں کو تلاش کرنا ہے۔ اس زمین کے اندر ہم نے اپنی رب کی نشانیوں کو تلاش کرنا ہے، نہ کہ اس میں ہم نے اپنا دل کھوپ کے رکھ دینا ہے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کے ہاتھ سے دنیا نکل جائے تو وہ کنگال ہو جاتا ہے، وہ مفلس ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی بندے کے دل سے دنیا نکل جائے تو وہ ولی ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔